नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आजकल मेरा वीडियो नहीं आ रहा क्योंकि मेरे चचिया ससुर ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। आना जाना लखनऊ में उनका डेथ हुआ, वहाँ पे हम लोग गए, बहुत परेशान थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। काजल के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काजल को देखने कोई लड़का आया था। वो लड़का काजल से बहुत बड़ा है और काजल ने उस लड़के को देखा। यहाँ से पिंकी पहुँची काजल के पास। पिंकी ने काजल को इतना प्रताड़ित किया कि क्या बताएं। ऐसा पिंकी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिंकी ये नहीं समझती है कि उसके आगे भी एक लड़की है। किसी की भी लड़की को प्रताड़ित करना इतनी गलत बात है कि क्या बताएं। उस लड़की की पहली बात, ना माँ है ना बाप है, चाचा चाची हैं। आज के ज़माने में भला चाचा चाची किसका देख रेख करते हैं। वो अपने चाचा चाची के यहाँ किसी तरीके के पढ़ी बढ़ी और फिर उसके चाचा शायद चाची उसको बेचना चाह रहे थे। उसी बीच में विनोद जी से उनकी मुलाकात हुई। विनोद जी उसको अपने बहू बनाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सलोनी को बच्चा नहीं हो रहा था। सलोनी की दवा वगैरह चल रहा है, वो शायद किडनी की पेशेंट है, इसलिए उसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो विनोद जी ने कहा कि चलो अगर इसकी शादी कर लेंगे तो काजल का भी जीवन सफल हो जाएगा और कल को सलोनी को बच्चा भी मिल जाएगा और सलोनी के साथ दोनों हंसी खुशी बहनों की तरह रहेंगी। अच्छे से जीवन यापन इसका हो जाएगा। लेकिन यह सोचना विनोद जी के लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। राज ने भी बंद कमरे में शादी कर लिया। उस शादी को ना विनोद जी की पत्नी जो सरिता मैडम है, न वो मानने को तैयार है, न सलोनी मानने को तैयार है। ये हुआ कि बाद में शादी करवा देंगे, उसके पेट में बच्चा था 2-3 ढाई 3 महीने का जो भी था। फिर उसको गांव ये लोग ले गए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा वगैरह हुई, शादी की तैयारियां हुई। फिर शादी उसको नहीं करने दिया गया। फिर उसको वहाँ से ला करके बॉम्बे में लाए ये लोग, कहीं बोईसर जगह है, वहाँ लाके उसको इतना परेशान किए, उल्टी सीधी दवा खिलाई, उसका बच्चा भी खराब हो गया। अब उसका बच्चा खराब होने पे पहले तो सलोनी ने कहा कि बच्चा गिरा दो, बच्चा विकलांग है, सही नहीं है। जो भी डॉक्टर ने बताया वो सलोनी जाने, हमको तो रिपोर्ट वगैरह कुछ दिखाया नहीं गया हम लोगों को। यूट्यूब फैमिली मेरी जो वो लोग बताते हैं उसी पे विश्वास करना पड़ता है। तो सलोनी ने ऐसा कहा कि बच्चा सही नहीं है, बड़ा डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा को गिराना बहुत ज़रूरी है। फिर सलोनी ने काजल को दवा खिला दिया, वो नहीं खा रही थी। फिर वहाँ के बगल की एक लड़की है, उसने आ करके काजल को दवा खिला दिया। काजल दवा खाई, उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद उसका बच्चा नहीं रहा। बच्चा नहीं रहने के बाद फिर सरिता मैडम और सलोनी दोनों लोग फिर पलट गई कि हम शादी नहीं करवाएंगे। सलोनी ने राज को एक दिन शादी के चक्कर में झांसा देकर मिलकर राज को बहुत मारा। इस चक्कर में राज भी उससे नफरत करने लगा। सलोनी ने और जहर घोल दिया राज को काजल के प्रति, और राज को अपनी तरफ बहला फुसला कर किसी तरीके से अपनी तरफ कर लिया। अब राज भी काजल का साथ नहीं दे रहा है। विनोद जी कितना साथ दे। काजल को दूसरी शादी करने के लिए सब लोग परेशान करने लगे कि दूसरी शादी कर लो और इस घर से चली जाओ, लेकिन फिर भी काजल किसी तरीके से भी नहीं तैयार। इसी बीच में पिंकी आती हैं और काजल को इतना मारती हैं, प्रताड़ित करती हैं कि क्या बताएं। पिंकी और सलोनी मिलके दोनों लोग काजल को इतना प्रताड़ित कर रही हैं, मार रही हैं, पीट रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि देख करके हालत ख़राब हो जा रही है। लेकिन फिर भी काजल जो उफ नहीं बोल रही है, सब सहती हुई काम करती हुई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करती काजल ही नज़र आ रही है। पिंकी तो उसको इतना परेशान कर रही है कि उसको देख करके बहुत तरस आ रहा है। काजल को देख करके भगवान ऐसा नसीब किसी को भी ना लिखे। पता नहीं क्या काजल के नसीब में है कि काजल इतना परेशान हो रही है। फिर वो लड़का आता है काजल को देखने के लिए। सब लोग उसको दबाव डालाकर, प्रेशर डालाकर ले जाते हैं, सामने खड़ा कर देते हैं किसी तरीके से। काजल को लड़का देखने आता है। काजल पानी लेके जाती है और लड़के को पहले मीठा देती है, पेड़ा है या पेठा है जो भी है। लड़का लेता है, उसके बाद काजल गिलास गिरा देती है कि अपने आप गिर जाता है। उसके पैंट पे पानी से पूरा भीग जाता है। इतने में खैर लड़का नाराज़ नहीं होता है, पानी वगैरह पीता है। फिर लड़की देखने के लिए कहता है। फिर सरिता मैडम जो है लड़की को
दिखाती हैं। सिर्फ उस जो आदमी आया है वही लड़का लड़की को देख पाता है और कोई भी नहीं देख पाता है। इस तरह से सरिता मैडम उस लड़की को दिखाती हैं। लड़की को दिखाने के बाद पूछती हैं लड़की पसंद है कि नहीं है। उस पर लड़का बोलता है कि हाँ लड़की पसंद है। फिर वो कपड़ा वगैरह लाते थे जो काजल को दिए। उसके बाद काजल से पूछा जाता है, काजल कुछ नहीं जवाब दे पाती है, परेशान रहती है, खड़ी रहती है। फिर काजल कहती है कि हम लड़के से एकांत में बात करेंगे। इस पर सलोनी बोलती है कि हम भी इनके साथ जाएंगे। फिर रीना कहती है अगर सलोनी जाती है तो मैं भी इसके साथ जाती हूँ। फिर इस पर होता है कि वो सरिता मैडम कहती हैं कि कोई नहीं जाएगा, सिर्फ लड़का और लड़की ही जाएंगे। फिर रीना लेके जाती है लड़की को, लड़के के पास छोड़ आती है। दोनों लोग आपस में क्या बात करते हैं ये कोई नहीं जान पाया। फिर लड़का जब बाहर निकलता है तो लड़का कहता है कि हमको लड़की नहीं पसंद है। इस पर सरिता मैडम बहुत नाराज़ हो जाती हैं कि पहले हमने बात किया था, सब कुछ बता दिया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, तब क्यों लड़की नहीं पसंद है, आप चाय पीजिए। लेकिन लड़का किसी तरीके से चाय पीने के लिए तैयार नहीं होता है। बार बार कहने पे भी वो चाय नहीं पीता है। इस पर लड़का कहता है फिर चाय हम कभी पी लेंगे, आज मेरा मन चाय पीने के लिए नहीं है। बार बार पूछने पे भी लड़का कुछ नहीं बताता है, बस यही कहता है कि मुझको शादी नहीं करनी है। इस पर सरिता मैडम कहती है क्यों नहीं करना है। और उधर विनोद जी भी बोलते हैं कि आपको लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया गया था, क्लियर हो गया था। तो पहले लड़का बोला कि हाँ सब कुछ क्लियर हो गया था। अब दोनों लोगों में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, लड़की नहीं पसंद आती है। उसके बाद जो है लड़का उठ के चला जाता है। इसके बाद काजल को ये लोग फिर परेशान करने लगते हैं कि काजल ने ही कुछ बोला होगा तभी लड़का उठ के चला गया है। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बताते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।